हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुलविंदर सिंह रिव्यू पर। सभी को मेरे प्यार भरा आदाब, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे राजेश खन्ना की 17 सुपरहिट फिल्मों में से एक आन मिलो सजना फिल्म के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, अननोन फैक्ट्स और कुछ अनसुनी बातें। जैसा मैंने बताया कि 1969 से लेके 71 तक राजेश खन्ना ने एज ए सुपरस्टार जो 17 लगातार हिट फिल्में दी थी, आन मिलो सजना उनमें से एक थी। 1970 में रिलीज़ हुई अन्य फिल्मों के इंटरवल के दौरान आन मिलो सजना का ट्रेलर चलाया जाता था और राजेश खन्ना की स्क्रीन पर आते ही भीड़ उमड़ पड़ती थी। मतलब देखिए उनका स्टारडम कितना बड़ा था कि जैसे ही इंटरवल में राजेश खन्ना की इस फिल्म का ट्रेलर चलाया जाता था, लोग अंदर आके ट्रेलर देखते थे। ये था राजेश खन्ना का जादू, उन दिनों सर चढ़कर बोलता था। इसलिए कहा जाता है कि राजेश खन्ना जैसा स्टारडम, सुपर स्टारडम किसी एक्टर ने नहीं देखा। तभी उस वक्त कहा जाता था कि ऊपर आका नीचे काका। अब लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि ये राजेश खन्ना को काका क्यों कहा जाता है। तो राजेश खन्ना का बचपन का नाम काका है और पंजाबी में काका छोटे बच्चे को कहते हैं, जैसे बंगाली में बाबू कहते हैं। तो काका मतलब छोटा बच्चा, मासूम सा बच्चा। तो राजेश खन्ना क्योंकि पंजाबी हैं तो उनको काका कहा जाता है। कुछ लोग सोचते हैं जैसे काका चाचा को भी कहा जाता है, तो शायद उनको चाचा जी कहा जाता है। नहीं, वो एक मासूम शक्ल से, देखिए मासूम से बच्चे लगते हैं, तो उनका पेट नेम काका है, इसलिए उनको काका कहा जाता है। तो फिल्म बहुत ज़बरदस्त हिट हुई थी, सभी को पता है। इसमें विनोद खन्ना का भी रोल, दोनों खन्ना साथ थे। विनोद खन्ना इसमें विलन बने थे। आशा पारेख के अनुसार अच्छा तो हम चलते हैं गीत पिक्चराइज करना नर्क के समान था, क्योंकि वो सूर्यास्त को सूरज छिपने का दृश्य लेना चाहते थे, लेकिन वो दृश्य आ नहीं पा रहा था। कभी बादल छा जाते थे, कभी प्रकाश होता ही नहीं था, तो लुका छिपी का खेल चलता था। बड़ी मुश्किल से ये गाना शूट हुआ था। ज्यों प्रकाश जो इस फिल्म के प्रस्तुतकर्ता थे, संगीत की चर्चा के लिए बैठे हुए थे। आनंद बख्शी बैठे थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बैठे थे, और गाना उनके दिमाग में नहीं आ रहा था। तो अचानक आनंद बख्शी उठे और कहने लगे अच्छा तो फिर चलते हैं। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उनको बोले फिर कब मिलोगे। बस यहीं से इस गाने का आइडिया आया और किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना रिकॉर्ड किया गया। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जो गाना आगे चल के बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। विनोद खन्ना ने मन फिल्म रिलीज़ होने के बाद, मन उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उसमें भी वो विलन ही थे। उसके रिलीज़ होते ही उनकी अच्छी पर्सनैलिटी को देखते हुए उन्हें आन मिलो सजना में एज ए विलन साइन कर लिया गया था। फिल्म जब बन रही थी तो राजेश खन्ना एक नए कलाकार थे और आशा पारेख एक एस्टेब्लिश्ड स्टार थे। अब बात करते हैं फिल्म की क्रू के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मुकुल दत्त ने, लिखी गई थी सचिन भौमिक, एहसान और रिजवी द्वारा। रिजवी ने इसके डायलॉग लिखे थे। स्क्रीन प्ले तैयार किया था सचिन भौमिक ने, स्टोरी भी सचिन भौमिक की थी, प्रोड्यूस किया था जगदीश कुमार ने। तो मुख्य कलाकार थे निरूपा राय, विनोद खन्ना, आशा पारेख और राजेश खन्ना। फिल्म का संगीतकार किया था लक्ष्मी प्यारेलाल ने, गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा था 5 करोड़। और अब बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक की, गानों के बारे में। तो गाने अच्छा तो हम चलते हैं फिल्म का सुपरहिट गाना है, जो किशोर कुमार, लता मंगेशकर ने गाया था। लगभग 5 मिनट का गाना है। जवानियो दीवानी तू, किशोर कुमार ने गाया था, बहुत हिट हुआ था। कोई नजराना लेकर आया, रफ़ी साहब का बहुत ही मेलोडियस गाना है, बहुत फेमस हुआ था। रंग रंग के फूल खिले हैं, लता मंगेशकर, रफ़ी साहब ने गाया था, बहुत हिट रहा था। तेरे कारण मेरे साजन, लता मंगेशकर ने गाया था। पलट मेरी जान तेरे कुर्बान, आशा भोसले ने गाया था। ये गाना भी बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था। आशा पारेख ने एक इंटरव्यू में इस फिल्म से जुड़े कुछ मज़ेदार किस्से भी बताए थे कि आन मिलो सजना गाना धान के खेतों में पिक्चराइज होता था, उनको कांडे से बजाते थे। और शूटिंग आउटडोर होती थी तो वहाँ
वॉशरूम टॉयलेट वगैरह भी कम ही हुआ करते थे, एक आधी होता था। आजकल के हीरो की तरह नहीं कि वैनिटी वैन हुआ करती थी जहाँ मर्जी खड़ा किया और आराम से रहने लगे। तो उन दिनों बड़ा साधारण तरीके से फिल्मों की शूटिंग हुआ करती, दूर दराज में होती थी। कई बार बाहर भी रहना पड़ता था, खेतों में भी रहना पड़ता था, कांटे भी होते थे, बहुत कुछ होता था। तो ये थी इस फिल्म से जुड़े कुछ मज़ेदार किस्से। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।